नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से अंदरूनी तौर पर और बाहरी तौर पर पाकिस्तान से न सिर्फ सभी रिश्ते ख़त्म किए गए बल्कि सीमाओं पर भी पूरी तरह घेराबंदी शुरू हो गई है। ऐसे में दोनों देशों के बीच भयानक तनाव की स्थिति है। पाकिस्तान जहां लगातार आरोप लगा रहा है कि भारत कभी भी उस पर हमला कर सकता है, वहीं भारत का साफ स्टैंड है कि इस हमले का बदला ज़रूर लिया जाएगा। ऐसे में अमेरिका के विदेश मंत्री रूबिरो की तरफ से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से फ़ोन पर बातचीत की गई। इस बातचीत में रूबिरो ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से अपनी बातचीत में यह साफ कहा कि अमेरिका आतंकवाद को लेकर भारत की लड़ाई में भारत के साथ कटिबद्ध है। वहीं जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से रूबिरो से कहा गया कि पहलगांव में हुए हमले, उसके दोषी, उसका समर्थन करने वालों को कानून के दायरे में लाकर खड़ा करना है। ऐसे में रूबिरो ने जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बातचीत की तो शहबाज शरीफ वहां रूबिरो से इस पूरे मामले पर अपनी सफाई देते नजर आए। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत पहलगांव को मुद्दा बनाकर पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है। पहलगांव की घटना को लेकर जहां एक तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री रूबिरो ने अपना गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि पहलगांव में जिन बेकसूर टूरिस्टों को मारा गया, उनके परिवार से भी संवेदना व्यक्त करता है। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान का इस घटना से कोई लेना देना नहीं। भारत अनायास ही पाकिस्तान पर अपने मंसूबों के चलते इस घटना को बहाना बनाकर ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है और इसी घटना को बहाना बनाकर कभी भी पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। ऐसे में शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनसे अमेरिका के विदेश मंत्री की हुई बातचीत में रूबिरो ने कहा कि तनाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए दोनों देशों में और कश्मीर के मुद्दे पर दोनों देशों को किसी तरह के नतीजे पर आना चाहिए। वहीं इस बातचीत के कई अलग अलग पहलू हैं। इससे पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन के तरफ से भी इसी तरह का फोन कॉल दोनों देशों में गया था। यूएन के महासचिव की तरफ से भारत के विदेश मंत्री जयशंकर को फ़ोन किया गया था और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी फ़ोन किया गया था कि दोनों देशों के बीच ये तनावपूर्ण स्थिति ख़त्म हो जाए। वहीं अब अमेरिका ने भी इस पूरे मामले में अपना हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। वहीं एक तरफ पाकिस्तान में आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक को अब एनएसए बना दिया गया है। यानी उनके पास आईएसआई चीफ के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी पाकिस्तान के डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट को लेकर सलाहकार का भी जो पद है वो भी होगा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का ये अतिरिक्त पद भी अब लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक को दिया गया है। इशारा साफ है कि पाकिस्तान आईएसआई के कहने पर न सिर्फ पहले काम कर रहा था, अभी भी वही कर रहा है और अब ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में आईएसआई के उसी जनरल को ये जिम्मेदारी भी, देश की इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यानी एनएसए की जिम्मेदारी देना, इस बात को साफ इशारा देता है कि आईएसआई के कहने पर न सिर्फ पहले भी आईएसआई के बाकायदा इशारों पर अलग अलग आतंकी संगठनों ने देश भारत में कई बार इस तरह के हमले किए हैं, चाहे वो 26/11 अटैक हो,
और भी कई सारे अटैक्स, पार्लियामेंट अटैक में भी इस तरह की बातें आई थी। पहलगांव अटैक को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान समर्थित लश्कर ए तैयबा के एक संगठन ने, एक फ्रंटल संगठन ने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली है। ऐसे में आईएसआई के लेफ्टिनेंट जनरल को देश पाकिस्तान में एनएसए बनाया जाना ये बिल्कुल इशारा करता है कि कैसे पाकिस्तान उसी आईएसआई के नक्शे कदम पर चल रहा है और उन्हीं के कहने पर अब देश की आर्मी एस्टैब्लिशमेंट भी काम करेगी। ऐसे में दुनिया भर के अलग अलग देश और साथ ही साथ, चाहे वो चीन हो या रशिया या फिर खुद अमेरिका, भारत और पाकिस्तान के बीच बने इस अनियंत्रित तनाव के बीच दोनों देशों से बातचीत कर रहा है। बातचीत के क्या नतीजे निकलते हैं ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन भारत ने अपना स्टैंड इस पूरे मामले पर क्लियर किया है कि भारत पहलगांव हिंसा को भूलेगा नहीं। पहलगांव में हुए इस आतंकी हमले का बदला लिया जाएगा, और सिर्फ बदला ही नहीं, जो लोग इसके पीछे थे, जिन लोगों ने उन आतंकवादियों की मदद की और बेकसूर लोगों का खून बहाया गया, उन सबको कानून के कटघरे में लाकर खड़ा किया जाएगा और भारत अब खुद इंसाफ करेगा। देखना होगा कि बाकी देशों के हस्तक्षेप से क्या कोई रास्ता भी निकलता है। वहीं एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ किया है पाकिस्तान को लेकर कि अब कोई बातचीत नहीं होगी। लाइन खींच दी गई है कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच कोई रिश्ता नहीं। नमस्कार।